जी कहा है कि किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, किसी को विश्वास है कि ऊपर वाला देख रहा है। हाय गाइस, मैं प्रदीप डेली मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी, जो एक अमीर व्यक्ति का, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति और पैसा रहता है, वो ज़मीन से जुड़ा रहता है, पल पल का आवाज़ भगवान से देते रहता है, भगवान से दुआ करते रहता है कि भगवान इतनी बड़ी मूल्यवान मुझे ज़िंदगी दी, इतना अच्छा ज़िंदगी दिया आपने, इतना सारा धन संपत्ति दिया। भगवान को अपने पल पल का आवाज़ भगवान को देते रहता है और शुक्रिया अदा करते रहता है। वो व्यक्ति एक दिन समुद्र किनारे घूमने के लिए जाता है। जब समुद्र किनारे के लिए घूमने के लिए जाता है, आसपास में समुद्र में घूमता है। घूमने के बाद वो सोचता है मैं समुद्र में अंदर जाके घूमूं फिरूं। वहाँ पे एक नाव रहता है, नाव खरीदता है। नाव खरीदने के बाद नाव पे बैठता है और बैठने के बाद समुद्र अंदर घूमने के लिए चले जाता है। घूमने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आता है। तूफान आने के बहुत स्पीड तूफान आता है। उस तूफान में क्या होता है, उसका जो नाव रहता है वो टूट फूट जाता है, बिखर जाता है। उस व्यक्ति उस नाव पे से कूद के तैरने लगता है। तैरते तैरते थोड़ी घंटा के बाद एक टापू पे जाके ठहरता है। टापू पे जाके ठहरता है, वहाँ पे खड़ा होता है। फिर से भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज आपने मेरी जान बचाई। अगर आज आप नहीं होते तो मैं इस पानी में डूब के मर जाता, मुझे कौन बचाता। और बसाने के बाद, ये बात कहने के बाद वहाँ पे वो रहने लगता है। और फिर उसे भूख लग जाता है। भूख लग जाने के बाद टापू पे आसपास में बहुत बड़ा जंगल रहता है और जंगल में जाता है। और जंगल में जाने के बाद वहाँ से कुछ फल तोड़ के लाता है और फल तोड़ के लाने के बाद वो फल खाता है। खाने के बाद वो प्रत्येक दिन 10-15 दिन होता है, प्रत्येक दिन भगवान से अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस जगह पे किसी को भेजिए हमें लेने के लिए। हमें विश्वास है कि आप किसी को ज़रूर मेरे पास से भेजिएगा, मेरे को लेने के लिए, मुझे विश्वास है। इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन भगवान को प्रार्थना करते रहता है, अर्जी लगाते रहता है। वो सोचता है 10-15 रोज हो जाता है। सोचता है मैं इस जगह पे एक छोटा सा झोपड़ी बना लूँ रहने के लिए। वो जाता है आसपास के जंगलों में से कुछ लकड़ी इकट्ठा करते, पत्ता इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो एक अच्छा सा सुंदर सा झोपड़ी बनाता है। उस दिन वो झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी बनाने के बाद वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, हलचल होता है, जो कि आज मैं इस झोपड़ी में सूतने वाला हूँ, बहुत खुश होता है। तभी अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट होती है, झंझनाहट होती है। होने के बाद उसकी झोपड़ी पर एक पत्थर का आकर लुक्का गिर पड़ता है, बिजली का लुक्का गिर पड़ता है, जिससे उसका जो झोपड़ी रहता है वो जलकर राख हो जाता है। वो व्यक्ति बहुत ही हताश निराश होने लगता है, बैठ के रोने लगता है और भगवान को उसी वक्त अनाप शनाप कहने लगता है। कहने के बाद वो व्यक्ति रोते रहता है। तभी उसे समुद्र का से 2 आदमियों का आवाज़ उसे सुनाई देता है। उसे बोलता है, उस व्यक्ति को बोलता है, अमीर व्यक्ति को, आप आइए, मैं आप ही को लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे पास आइए। मैं समुद्र किनारे खड़ा था, मैं देखा कि टापू पे आग जल रहा है। आग जला के मुझे कोई पुकार रहा है हेल्प करने के लिए, इसलिए मैंने आग जलते हुए देखा, इसलिए मैंने आपके पास आया। आइए, आपको मैं लेने आया हूँ, आइए मेरे पास। वो आदमी फिर इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और भगवान से फिर उठ के प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब भी मेरा आप साथ दे रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि अब मेरा आप साथ छोड़ दिए हैं। और बहुत ही भगवान से फिर क्षमा प्रार्थना करता, मैं बेवकूफ़ था, मैं बुर्बक था कि मैंने आपको अनाप शनाप गाली दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, आप मुझे अभी भी साथ दे रहे हैं। और देने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। और खुश होने के बाद ये कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें सिखाती है, बहुत सारी बातें सिखाती है। ये कहानी उनके लिए जो भगवान पे जिसका भरोसा उठ गया है, भरोसा टूट गया है। इसलिए हर हमेशा भगवान पर भरोसा करते रहिए, विश्वास करते रहिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अपने सच्चे परिवार के प्यार के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा।